सारी कथाओं का सार एक ही है कि तुम भगवान की भक्ति करो। भक्ति का अर्थ प्रेम। दुनिया वालों से प्रेम करोगे तो लोग कहेंगे प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है। वही प्रेम यदि भगवान से होगा तो लोग कहेंगे भक्ति कर रहा है। सुन रहे हो? प्रेम वही है। तो भगवान से भी कैसा प्रेम करना है मेरी माँ? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है। इधर सुनो, जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है ऐसा प्रेम करना है भगवान से। बेटा चाहे घर में रहे चाहे परदेश चला जाए, तय कि माँ जी तैने याद कर दी रंजी। ऐसी ही जैसे एक माँ अपने बेटे से निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसी ही तुम भगवान से प्रेम करो। जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, चाहे पति घर में रहे चाहे परदेश चला जाए, उसको तो उसकी याद आती रहती है यदि प्रेम करती है। तो ऐसी ही जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती है, ऐसी तुम भगवान से प्रेम कर लो तो ये जीवन पूर्ण हो जाएगा। सुन रहे हो? ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। समय बहुत कम है हमारे पास। लोग कहते हैं हमारी 100 साल की उम्र है, करते रहेंगे, अभी तो हमारा बचपना है। मैं कहता हूं अभी से करो। जीवन को सुधारना है तो बचपन में ही सुधार देना चाहिए, क्योंकि जिसका बचपना बिगड़ा है उसकी जवानी बिगड़ती है। जिसकी जवानी बिगड़ती है उसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। जिसका बुढ़ापा बिगड़ जाता है उसका यह लोक और परलोक दोनों लोक बिगड़ जाते हैं। इसलिए जो आपकी उम्र है उसी से ही भगवान का चिंतन शुरू कर दो। बस भगवान को मानना शुरू कर दो मेरी माँ। बोलो जय श्री राम। देखो इधर देखो मेरी ओर। शरीर का विकास करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें विकास करना है तो अपनी बुद्धि का करना है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। शरीर का विकास भगवान ने चुनौती दी हमें। ए बालक, ए मनुष्य, तेरे शरीर का विकास मैं करूंगा, लेकिन बुद्धि का विकास तुझे खुद करना पड़ेगा। शरीर अपने आप बड़ा होता है, हाथ अपने आप बढ़ रहे हैं, आंख अपने आप देख रही है। हमें शरीर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें है तो अपनी बुद्धि के विकास करने की जरूरत है। भगवान की चुनौती है, शरीर का विकास मैं करूंगा, लेकिन बुद्धि का विकास तुझे करना पड़ेगा। सुन रहे हो? इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो। और दूसरी बात यह है, अपने आप को महान बनाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का अर्थ होता है एक ही चीज को बार बार करना। यदि आप सफल बनना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो पहला नियम है सफल लोगों के साथ रहो। जो असफल लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला है, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी जिंदगी बेकार रहेगी। और यदि आप किसी सफल व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपकी जो जिंदगी है मेरी माँ वो सफल हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। सुन रहे हो? इसलिए नियम लो कि मैं सफल रहूं। दूसरी बात, यदि सफल होना है तो प्रैक्टिस करो। एक ही चीज को बार बार, संस्कृत बोलना चाहते हो तो उसका आपको अभ्यास होना चाहिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कथा भी करनी है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि तुम रिजल्ट देना जाओ तो तुम 100 अंकों से पास होकर के आओ। इसलिए प्रैक्टिस से लोगों ने दुनिया को बदला है, इसलिए आप अपने जीवन को बदल सकते हो। बोलो जय। सुन रहे हो? भगवान की कृपा अनंत है, वो तो होती ही रहेगी। और ऐसी ही आपने भगवान की भक्ति करनी है। देखो इधर देखो मेरी ओर। इस धरती में तुम यदि खोदते रहोगे ना, खोदते रहोगे तो एक दिन पानी मिल ही जाएगा। पर यदि थोड़ा थोड़ा खोदोगे, थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा वहां पर, थोड़ा वहां पर, तो पानी मिलने वाला नहीं है। सुने ना क्या? उसी प्रकार यदि आप एक ही काम पर लगे रहोगे तो आप उसी काम में अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। सुन रहे हो? चाहे भगवान की भक्ति भी करो पर अड़े रहो। बस जब व्यक्ति अड़ा रहता है, करते रहता है तो भगवान को एक दिन दया आ जाती है और हम लोग पास हो जाना। सुने आप लोग? बोलो जय श्री राम। इसलिए पास होना है तो भगवान की कृपा का अनुभव और भगवान को अपने साथ में लेकर के जीवन को आगे बढ़ाते चल देना चाहिए। आइए शिव पुराण की पावन कथा में हम 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर चलते हैं। कल आपने भगवान के 11 अवतारों की कथा सुनी।
कैसे महादेव ने एकादश अवतार लिया। अब इन द्वादश अवतारों की कथा सुनिए जरा, कहां कहां पर हैं भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग। बोले सौराष्ट्रे सोमनाथश्च, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यं महाकाला, ओंकारे चालेश्वरा, केदारे हिमवत्पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकरा, वाराणस्यां च विश्वेशस, त्र्यंबको गौतमी तटे। भगवान का सौराष्ट्र देश कहते हैं गुजरात को। गुजरात में भगवान सोमनाथ है। इनकी स्थापना देवों में जो चंद्रमा है उन्होंने की थी, क्योंकि चंद्रमा की 27 पत्नी थी। कितनी पत्नी? 27। उनमें से जो सबसे सुंदर थी वो रोहिणी थी। तो चंद्रमा रोहिणी को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो और जो पत्नियां थी वो दुखी हुई, अपने पिताजी दक्ष के पास गई। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन इसने एक नहीं माना। तो फिर दक्ष ने श्राप दे दिया, ए चंद्र जाओ, तेरे को 6 रोग